अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर और फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर पेपर 1 के बारे में कि इनके जो एमसीक्यूज़ आप दोस्तों ने लगाए हैं, अपने तमाम स्टूडेंट्स ने जो एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है। मैं आपको आज कीज़ इसकी बताऊंगा कि कौन-कौन से दुरुस्त ऑप्शन हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि जिन दोस्तों ने, जिन फ्रेंड्स ने हमारे साथ जो है वो राब्ता किया था, हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया था और हमसे कंटिन्यूसली जो राब्ते में रहे थे और उन्होंने एक तरतीब के हिसाब से तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखा था, और इंशाल्लाह वो पास भी हो जाएँगे और अच्छे मार्क्स भी आएँगे। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, जो फार्मेसी टेक्नीशियन का पेपर 1 है। पेपर 1 और दोस्तों के जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप कॉपीज़ है, ये इनकी सीक्वेंस या क्वेश्चन की वो डिफरेंस हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सबके सेम ही होते हैं। तो हमारे पास जो पिंक कलर की है फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर की कॉपी, इसके हम तमाम जो है वो राइट ऑप्शन के बारे में आपको आगाह करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कितने मार्क्स जो आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में से, और कितने दुरुस्त ऑप्शन हैं और कौन-कौन से आपने लगाए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन या न्यू वीडियो बने आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप पेंसिल ले लें, उसमें निशान भी लगा सकते हैं, या वैसे भी आपको अंदाज़ा होगा आपने ये सॉल्व किया है कि आपके कितने जो हैं वो दुरुस्त हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंट्रैक्शन एट द सेलुलर लेवल। तो मैं कोशिश करूंगा कि 60 एमसीक्यूज इस वीडियो में ही आपको बता दूं, शॉर्ट हम यूज़ करेंगे। जस्ट आपको ये बताऊंगा इसका कौन सा ऑप्शन जो दुरुस्त है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो मायोसिन है, डी, जो ये दुरुस्त है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉल एंड सिलेंडर विद ओवल शेप न्यूक्लियई लोकेटेड इन द बेसल रीजन अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका दूसरा ऑप्शन जो दूसरे क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्लोमरल एपिथेलियम। तीसरा जो क्वेश्चन, विच आर द टाइप ऑफ एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है परनीसियस एनीमिया। चौथा, विच आर द फॉलोइंग द सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम। चौथे का जो है वो सी जो ठीक है, जिसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। क्लियर। पांचवें, इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज द डिफेक्ट इन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। पांचवें जो क्वेश्चन है इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर। अब छठा क्वेश्चन की बात करें, विच आर द फॉलोइंग आर द टर्म एज द यूनिलेटरल। तो छठा जो क्वेश्चन है इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट शोल्डर। क्लियर। सातवां है, एट द एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द हाईएस्ट प्रेशर एंड ब्लड एक्सर्ट इन द ब्लड वेसल वॉल। जो सातवां क्वेश्चन है इनका दुरुस्त जो है वो ए है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द पार्शियल प्रेशर द कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द सेल एंड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन रिस्पेक्टिवली। जो आठवां क्वेश्चन है उनका आएगा सी, जो 45 मिलीमीटर और प्लस 40 मिलीमीटर। ठीक है। तो इसमें विच इज़ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द HRX स्ट्रोक वॉल्यूम। नाइन्थ क्वेश्चन जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है, कार्डिक आउटपुट। क्लियर। अब इस तरह 10 की बात करते हैं हम। तो ये आपकी 10 क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन का भी आंसर आपको बता दूं कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट पर्सन एक्सपेल फोर्सफुली ऑफ द लंग्स आफ्टर टेकिंग अ डीप इंस्पिरेशन। अगर आपको मैं क्लियरली इसकी कंसेप्ट बताता चलूँ तो ये वीडियो तकरीबन मेरे हिसाब से 2 घंटे में चली जानी है। तो हम बताएंगे आपके कौन से जो है एमसीक्यूज दुरुस्त हैं और कौन सा ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। तो 10वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी जो ठीक है, वाइटल कैपेसिटी इसको कहते हैं। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज इमीडिएटली इंफीरियर टू द सर्वाइकल रीजन। 11वां क्वेश्चन है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो आएगा सी, लंबर रीजन। क्लियर। 12वां, द टाइप ऑफ एनीमिया इन विद द रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स काउंट्स और द डिक्रीज ड्यू टू द बोन मैरो कंजेनिटल डिफेक्ट। जो 12वां क्वेश्चन है इनका जो दुरुस्त जो है वो डी होगा, जिसमें है एप्लास्टिक एनीमिया। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग द फाइब्रस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द कोलेजन, इलास्टिक टिश्यू एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर। इसका क्वेश्चन जो तीसरे नंबर 13वां का होगा, ये दुरुस्त ऑप्शन है ए, जिसको हम डर्मस कहते हैं। क्लियर। 14 क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मेकअप बिटवीन द 65 to 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो 14वां क्वेश्चन है इसका जो दुरुस्त है वो आएगा प्रोटीन। क्लियर। 15 है, विच ब्रांच ऑफ द अनाटमी इज हेल्प टू अंडरस्टैंड द वेरियस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो 15वां क्वेश्चन है इसका आएगा डी, जिसको हम कहते हैं रीजनल एनाटमी। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द लिपिड बाइलेयर प्रोटीन एम्बेडेड इन इट एंड कार्बोहाइड्रेट सैंडविच बिटवीन इट। जो 16वां क्वेश्चन है इनका आएगा बी, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। 17वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। 17वां क्वेश्चन है इनका आएगा डी, जिसको हम कहते हैं सेल स्पोर। क्लियर। 18वें की अगर क्वेश्चन की बात करें,
students, which of the following gland to located uh, anatomically inferior to the rib cage and posterior to belly one side of the spine? 18वां क्वेश्चन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आएगा adrenal gland. Clear. Which of the following belong to the bones of lower limb? तो लोअर लिम्ब में जो होता है वो आएगा हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स. क्लियर. लोअर लिम्ब विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब्स, इसका आएगा दोस्तों 19 का डी, जिसको हमको फीमर कहते हैं. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी ब्लड एंड इन द एल्वियस रेस्पेक्टिवली. 20 का आएगा सी 46. क्लियर. 46 टू 40 मिलीमीटर. अच्छा 21 का क्वेश्चन की बात विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन द रिडक्शन स्पेस बिटवीन टू बोन्स. 21 की बात करें तो इसमें आएगा फ्लेक्शन. क्लियर. अब 22 क्वेश्चन विच ब्रांच एंड हैज इट एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग द सेलुलर बेसिस ऑफ लाइफ, तो इसका आएगा अप्लाइड एनाटमी. क्लियर. ये बेसिकली एनाटमी की डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने कहा भी था आप दोस्तों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पेपर में पूछते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन द इंक्रीज द स्पेस बिटवीन टू बोन्स. 23 क्वेश्चन का आएगा जी एक्सटेंशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ द ड्यूरेबल वेरिएशन इन द लेवल रेड ब्लड सेल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट. 24 क्वेश्चन का आएगा डी 5%. क्लियर. 25 द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रुप सेल एंड रिलेटेड इंटरसेलुलर मटेरियल दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन. 25 का आएगा हमारा ई. ठीक है ना, टिश्यू में इसमें आएगा. अब हम 26 क्वेश्चन की बात करते हैं. 26 क्वेश्चन कहाँ गए, एक तो थोड़ी सी इनकी ना जी, ये रहा 26वां क्वेश्चन. फ्रॉम विद द क्लास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन बिलोंग्स. 26 क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा ये हमारा होगा ए बिसलाई जिसे कहते हैं. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सेस, इट हेल्प द स्किन टू मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल. 27 क्वेश्चन है, इसका आएगा ए सिबम. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ मच the bile juice is released daily by human duct cell and the hepatocytes. Clear. 28 जो क्वेश्चन इसका आएगा बी 500 ml to 1000 ml. विच ऑफ द फंक्शन ऑफ विटामिन के. 29वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फंक्शन ऑफ विटामिन के, तो इसमें बी आएगा एड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरल नॉलेज ऑफ मेडिकल. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज. 30 क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज, तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. क्लियर. 31 which of the following is hormone caused by the baldness in the secondary sex character. 31 क्वेश्चन इसका आएगा बी टेस्टोस्टेरोन. which of the following is the function of amylase. 32वां क्वेश्चन इसका आएगा सी breakdown of carbohydrate. 33 which of the following is the often recommended of the strengthening hair and nails and it's found in many cosmetic product. Hair is very important. 33 में आएगा बी बायोटिन्स कॉमनली यूज होता है, आप दोस्तों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा. 34 है फॉलोइंग द सब्सटेंस हेल्प विद द फर्मेंटेशन. 34 इसका आएगा सी कार्बोहाइड्रेट्स. एक इक्वेशन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में क्या बनेगा, तो इसका जो हो आएगा वो सी आएगा कार्बन CO2 प्लस H2. क्लियर. अब 36वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट द स्टमक. कौन सा एंजाइम जो इस मैदे में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पेप्सिन एंजाइम. ठीक है, पेप्सिन एंजाइम ये हमारे मैदे में पाया जाता है. 36वां ए. क्लियर. अब 37 विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व बोथ द रिपोजिटरी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड द सेल्स कंट्रोल सेंटर. 37वां क्वेश्चन का आएगा डी न्यूक्लियस. क्लियर. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द कैल्सिटोनिन इज रिलीज्ड. 38वें क्वेश्चन का आएगा बी थायराइड ग्लैंड्स. अब 39 है ह्यूमन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ विटामिन सी. 39 का आएगा ए एल एस्कॉर्बिक एसिड. क्लियर. Which one of the following is soluble 7 to 80% ethanol but are insoluble in water and absolute alcohol. 40 में का आएगा A प्रोलामाइंस या प्रोलामिन्स. क्लियर. 41वां which one of the following is the least probable cause of the bleeding is very important. 41 का आएगा C deficiency of coagulation factor. क्लियर. ये ऑलरेडी जानते होंगे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होंगे. Which of the following enzymes bring about the transfer functional groups such as phosphate amino acyl methyl from one molecule to another molecules. 42 का क्वेश्चन का आएगा C transferase. Which of the following is associated with multiple polypeptides but not found in all protein. 43 का आएगा C quaternary structure. Which one of the following is not of the current bile juice composition. 44 का आएगा B cholesterol. 44 आगे चलते हैं 45 पे.
45 which one of the following involved in the transport of dietary triglyceride and cholesterol in the peripheral tissue and liver. 45 का आएगा C काइलोमाइक्रॉन्स. कंप्लीट द गिवन इक्वेशन. ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछी गए. 46 क्वेश्चन का आएगा कंप्लीट ए. ठीक है. 6H12O6 प्लस O2. ये काफ़ी दोस्त जाते हैं. C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है. क्लियर. 47 की बार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरऑल द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द प्रोटीन. 47 का आएगा डी टर्शरी स्ट्रक्चर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द फॉस्फोरस एंड द कैल्शियम इन द बॉडी. C++ इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ द GIT एंड रेनल ट्यूबल्स. 48 का आएगा C थायराइड हार्मोन. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द प्रॉपर्टी टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड रेप्लिकेट. 49 का आएगा A mitochondria. Which of the following is the process of synthesis RNA of the DNA in the same sequence of the nucleotides as DNA. 50 question. इसका आएगा B transcription. Which of the following are the purine bases. 51 इसका आएगा A AG. और उसके बाद गुणन जैसे होता है. Which of the following is involved in the protein synthesis. 52 इसका आएगा D ribosomes. Which of the following enzymes catalyze condensation reaction by the joining two nuclei. 53 इसका आएगा B Legacies. Which of the following discovered bacteria from first time in 1670 ईस्वी. तो बैक्टीरिया जो पहली बार जो हुआ था वह किसने इसको डिस्कवर किया था. 54 इसका आएगा B लेमनहॉक. Which of the following is the exert insulating effect on the nervous tissue. 55 का आएगा D fats. Which of the following do not take part in protein synthesis but many of them play important role in the body. 56 इसका आएगा B और इन इसका 56 की देखें तो इसमें लिखा है कि ऑर्निथाइन. क्लियर. 57 ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड एक्सेप्ट. तो इसमें 57 में आएगा B ऑर्निथाइन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. 58 इसका आएगा A होमोग्लोबिन. 59 विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन सा है. 59 का आएगा D विलाई. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस. 60 इसका आएगा ऑक्सीडेसिस. तो ये थे 60 MCQ जो मैंने आपको बता दिए हैं. जिनका पिंक का ब्लू है या कोई भी कॉपीज़ है सीक्वेंस आगे पीछे, लेकिन आपको ये एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि आपके जो हैं MCQs कितने दुरुस्त हैं. ये थी पेपर 1 की कीज़ जो मैंने आपसे शेयर कर दी. तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, हो सकता है कोई एक दो मिस्टेक हमसे भी होगी क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश की है, कुछ टीचर से हेल्प ली है, कुछ खुद कोशिश की है और कुछ जो कंसेप्चुअल है वो बुक से भी ढूंढने की कोशिश की है. तो हमने जो इसकी की बनाई और आपसे शेयर की है. तो इससे ये आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारे कितने जो मार्क्स हैं वो दुरुस्त हैं, कितने मार्क्स हमारे आ सकते हैं. इससे जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है. अब इंशाल्लाह इसी तरह पेपर 2 के बारे में इंशाल्लाह कल परसों वीडियो अपलोड की जाएगी, उसकी भी कीज़ आपसे शेयर की जाएगी. और इसके बाद जो 1 बाय 1 हम जो है इसमें आने वाली ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं ये पास पेपरों से भी आए हैं, लेकिन बुक्स में बहुत कम है. बुक्स में भी आए हैं लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो इसको कंसेप्ट करके बनाया गया ताकि स्टूडेंट को जो है अगर कंसेप्ट नहीं है तो इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है क्लियर करना. तो पहले जो है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आते होते थे, MCQs भी इजी होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है. अगर किसी ने इसको अच्छी तरह से देखे होंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई उसमें गलती की होगी स्टूडेंट ने. तो ये थे आज की कीज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो पेपर 2 की कीज़ भी इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएगी. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ फार्मेसी फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.